गधा और हाथियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, साफ बहती नदी, हरी भरी घास और रंग बिरंगे पक्षी थे। जंगल का जीवन शांत था, लेकिन हर जानवर की अपनी अपनी सोच और समस्या थी। उसी जंगल के एक कोने में रहता था एक गधा। उसका नाम था लालू। लालू देखने में साधारण गधा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो मेहनती था, ईमानदार था और हमेशा सच बोलता था। पर जंगल के कई जानवर उसे बेवकूफ समझते थे, क्योंकि वो सीधा साधा था और चालाकी नहीं करता था। गधे का जीवन। लालू का काम था जंगल के बाहर बसे गांव से लकड़ी, अनाज और पानी ढोकर लाना। वो रोज सुबह जल्दी उठता, भारी बोझ अपनी पीठ पर रखता और बिना शिकायत के काम करता। बदले में उसे थोड़ा सा चारा और पानी मिलता। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में रहते थे हाथियों का झुंड। हाथी बहुत बड़े, ताकतवर और बुद्धिमान माने जाते थे। पूरे जंगल में उनका रुतबा था। जंगल के फैसले अक्सर हाथियों की सलाह से होते थे। हाथियों का राजा था महाबली हाथी। वो ताकतवर तो था, लेकिन उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि छोटे जानवर किसी काम के नहीं होते। हाथियों का घमंड। एक दिन हाथी नदी के किनारे बैठे आपस में बात कर रहे थे। महाबली हाथी बोला, हम हाथी इस जंगल के सबसे ताकतवर जीव हैं। हमारे बिना जंगल कुछ नहीं है। एक हाथी हंसते हुए बोला, और वो गधा रोज बोझ ढोता है, फिर भी कोई इज्जत नहीं। सभी हाथी जोर जोर से हंसने लगे। उसी समय लालू गधा वहां से गुजर रहा था। उसने सब सुन लिया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा, ताकत से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। जंगल पर संकट। कुछ दिनों बाद जंगल पर एक बड़ा संकट आ गया। जंगल के पास की नदी सूखने लगी, पानी कम होने लगा, पेड़ सूखने लगे और जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। हाथियों ने सोचा, हम ताकतवर हैं, हम जमीन खोदकर पानी निकाल लेंगे। सभी हाथी जोर लगाकर जमीन खोदने लगे, लेकिन जितना खोदते जमीन उतनी ही सख्त निकलती। कई हाथी थक गए, कुछ के पैरों में चोट लग गई। महाबली हाथी परेशान हो गया, इतनी ताकत होने के बाद भी हम पानी नहीं ढूंढ पा रहे। गधे की समझदारी। लालू गधा दूर से ये सब देख रहा था। उसने ध्यान दिया कि जंगल के पुराने नक्शे गांव वालों के पास होते हैं, जिनसे पता चलता है कि पानी कहाँ है। वो धीरे धीरे महाबली हाथी के पास गया और बोला, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ। महाबली हाथी ने हैरानी से गधे को देखा। तू एक गधा हमें सलाह देगा? कुछ हाथी हंस पड़े, लेकिन हालात खराब थे, इसलिए महाबली ने कहा, बोल, क्या कहना है? लालू बोला, जंगल से 3 कोस दूर एक पुराना कुआं है। गांव के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वहां तक रास्ता बना लें तो सबको पानी मिल सकता है। हाथियों की मदद। पहले तो हाथियों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उन्होंने लालू की बात मान ली। लालू ने आगे आगे चलकर रास्ता दिखाया। उसने छोटी पगडंडियों, पत्थरों और झाड़ियों के बीच से सुरक्षित रास्ता चुना। जहां हाथियों का जाना मुश्किल था, वहां लालू पहले जाकर सही रास्ता बताता। कई घंटों की मेहनत के बाद वे उस पुराने कुएं तक पहुंच गए। वहां सच में भरपूर पानी था। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हाथियों ने अपनी सूंड से पानी निकाला और पूरे जंगल में पहुंचाया। घमंड का टूटना। महाबली हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने कहा, आज अगर ये गधा न होता तो हम सब मुश्किल में पड़ जाते। ताकत से बड़ा होता है ज्ञान। उसने लालू गधे से माफी मांगी और कहा, आज से तुम हमारे मित्र हो। जंगल में तुम्हें पूरा सम्मान मिलेगा। हाथियों ने भी सिर झुकाया। जो गधा कभी मजाक का पात्र था, आज वही जंगल का नायक बन गया। कहानी की सीख। उस दिन के बाद जंगल में एक नियम बन गया, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी की अपनी काबिलियत होती है। लालू गधा पहले जैसा ही रहा, मेहनती, सरल और सच्चा। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सब उसे सम्मान की नजर से देखते थे। नैतिक शिक्षा, मॉरल। घमंड हमेशा नुकसान देता है। बुद्धि और अनुभव ताकत से ज्यादा काम आते हैं। किसी को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मदद देता है और हमें अगली बेहतरीन कहानी लाने के लिए प्रेरित करता है।